हम पढ़ रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अध्याय, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि 1972 में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए विश्व डाक संघ ने प्रतियोगिता आयोजित की थी। कौन सी प्रतियोगिता? पत्र लेखन प्रतियोगिता। और विभिन्न भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहते हैं ये भी पढ़ा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं जहाँ तक पत्रों का सवाल है। अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। यानी इसमें क्या बताया गया है कि सभी मनुष्य ऐसे होते हैं जिसने कभी पत्र लिखा होगा या लिखवाया होगा, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उत्सुकता होती है जिज्ञासा, इंतज़ार होता है प्रतीक्षा करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल होता है उदाहरण। एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों इंतज़ार करते थे। यानी क्या था कि पत्रों का महीने भर इंतज़ार करते रहते थे, पर अब वह बात नहीं रही। क्यों नहीं रही अब? क्योंकि अब किसकी शायद हम फ़ोन कर लेते हैं, किसी को मैसेज कर देते हैं, तो इसलिए पत्रों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं मानते। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता अकेला साधन चिट्ठी ही थी, यानी चिट्ठियों द्वारा ही होता था। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, जैसे कि आपको अभी बताया था मैंने, मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कर लेते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों होता पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज ना हो संभालना और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय। अनुसंधान तो खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। उसने एक पत्र लिखा था ना, पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो वे भी फ़ोन कर लेते, वे पत्र क्यों लिखते? पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनको हम संभाल कर नहीं रख सकते, कई वर्षों बाद नहीं पढ़ सकते। पत्रों को तो आप कई वर्षों बाद भी पढ़ सकते हैं। कितनी संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? आप बताइए। अब आपसे पसंद किया गया है कि क्या आप संदेशों को सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं? तमाम होता सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उसके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी जो महात्मा गांधी थे उसने सबसे ज़्यादा पत्र लिखे थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय होता है जहाँ चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जा सके। जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम होता सभी पत्र, चिट्ठी देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना, असली होता वास्तविक। भारत में आज़ादी स्वतंत्रता के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित कर दिया, साबित होता प्रमाणित करना, कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। तो दुनिया भर से तमाम पत्र महात्मा गांधी के पास किस नाम से आते थे? महात्मा गांधी इंडिया।
वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँचाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी उन्हें जो भी पत्र मिलता वे उसका जवाब अवश्य देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुटना लग जाना, यानी वो दोनों हाथों से लिखते थे। जब उन्हें इतने पत्र मिलते थे कि जवाब देते देते वे थक जाते तो वे दूसरे हाथ से पत्र लिखने लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कितनी भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, ये उनके नाम बताए गए हैं। तथा पत्रों के आईने होते दर्पण में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दयानंद सरस्वती को जानते हो, समाज सुधारक थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक होता प्रेरणा देने वाला। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। मुस्तैद होता निपुण। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ पत्राचार का संग्रह? 1915 से 1941 के बीच, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। कैसी है? बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तो बहुत पुरानी, लेकिन विकास होता है तरक्की करना, उन्नति। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? पत्र व्यवहार। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत होता है औकात। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, आलीशान होता है शानदार, या रह रहे लोग दुर्गम होता है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणियाँ होती हैं अस्थायी मकान। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। खत वही पत्र। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए
रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। कहाँ तक जाते हैं? डाकघरों में इंतज़ार करते हैं, डाकघरों में जाते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं, यानी मनी ऑर्डर से पैसे भेजे जाते हैं और जब वे अपना खर्च चलाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। चिट्ठी पहुंचाने वाले डाकिये को किस रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में, यानी देवता द्वारा भेजा गया कोई दूत है। तो बच्चों, ये थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अध्याय। यह आपने पढ़ा है तो आपने इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी पता चल गया होगा। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हम पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं, SMS को नहीं।